Good morning, all of you. Today we are discussing about post maturity or post term pregnancy. Post maturity or post term pregnancy is a pregnancy continuing beyond 2 weeks of the expected date of delivery. मतलब नॉर्मल वीक 42 वीक ऑफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए 42 वीक चाहिए। ये कंडीशन में पोस्ट टर्म मेच्योरिटी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या हो गया, ये 42 वीक से 2 वीक एक्स्ट्रा होने का चांसेस है, 44 में जाने का चांस है। ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलता है, पोस्ट मेच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम 294 डेज है, बट ये कंडीशन में ग्रेटर दैन 294 डेज के ज़्यादा डेज लगता है किसके लिए, डिलीवरी के लिए। इसका हम लोग क्या बोलता है, पोस्ट मेच्योरिटी कंडीशन और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलता है। नेक्स्ट वन, इसका एवरेज इंसिडेंस। ये इंसिडेंस मेनली 3 to 12%, 10% ऑफ क्या है, ये इंसिडेंस फीमेल में आने का चांस 100 लोग में 10% लोग से ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा रहता है। Many suspected post-term pregnancies are actually wrongly dated मतलब क्या, वो LMB प्रॉपरली नहीं मालूम है। इसका वजह से क्या हो गया, उसका पूरा डेट, उसका पूरा क्या होता है, EDD चेंज होने का चांस है। ये कंडीशन का हम लोग, इसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट मेच्योरिटी आने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। पोस्ट मेच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मीन्स नॉर्मल डेट से 2 वीक एक्स्ट्रा, नॉर्मल वीक 42 वीक से 2 वीक एक्स्ट्रा होने का डिलीवरी के होने के लिए कंडीशन का हम लोग क्या बोलता है, पोस्ट मेच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलता है। नेक्स्ट वन, एथियोलॉजी। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ एथियोलॉजी, क्या क्या होता है। फर्स्ट वन, रॉन्ग डेट, इनएक्यूरेट LMB, मतलब प्रॉपर लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट नहीं मालूम, पता नहीं है, मीन्स उसको क्या होता है, रॉन्ग डेट। ये इसका जैसे में भी क्या होता है, ये क्या है, क्या होता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, मे बी कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम, नहीं तो कोई फैमिली प्रॉब्लम वजह से भी ये प्रॉब्लम आने सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैटरनल फैक्टर, प्राइमरी पैरिटी वजह से हो सकते हैं, प्रीवियस प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी वजह से भी आ सकते हैं, सेडेंटरी हैबिट वजह से, ओबेसिटी, ज़्यादा मोटी होने वजह से भी हो सकते हैं, एल्डरली मल्टीपायरिया कंडीशन में भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम आने का, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन क्या है, फीटल फैक्टर में कंजेनिटल, बच्चे फीटस को कोई कंजेनिटल एनोमली से तो ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। प्लासेंटल फैक्टर में सल्फेट डिफिशिएंसी, लो ईस्ट्रोजन कंडीशन में सल्फेट डिफिशिएंसी वजह से लो ईस्ट्रोजन कंडीशन होने के चांस है, इसके वजह से भी क्या होता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आने का चांस ज़्यादा है। और मेल बेबी को भी ये क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस। व्हाट आर द मेन डायग्नोसिस, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। हम लोग क्या है, प्रॉपरली चेक द फीमेल पेशेंट का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में पेशेंट का वेट प्रॉपरली पीरियोडिकली पेशेंट को वेट चेक करना पड़ेगा। गर्थ ऑफ द एब्डोमेन भी हम लोग क्या है, प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स पेन, कोई पेशेंट को कोई हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स पेन है तो वो भी हम लोग प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। पेशेंट का ऑब्स्टेट्रिक पाल्पेशन, प्रॉपरली पेशेंट को पाल्पेट करके यूट्रस साइज, यूट्रस का शेप, गर्थ वगैरह आप लोग प्रॉपरली ऑब्स्टेट्रिक पाल्पेशन में चेक करना पड़ेगा। इंटरनल एग्जामिनेशन प्रॉपरली यूज़ करके प्रॉपरली क्या है, पेशेंट को सर्विक्स प्रॉपरली इंटरनल एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा, वो भी एक डायग्नोसिस मेथड्स है। नेक्स्ट क्या होता है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग कर सकते हैं, इसे डायग्नोसिस मेथड से एमोसिस भी हम लोग को भी एक कंडीशन में कर सकते हैं। और स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन में भी हम लोग को ये क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस में हमको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न बच्चे का मेन, ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने का चांस है। बिग बेबी, ये बच्चे क्या होता है, बिग बेबी मतलब थोड़ा नॉर्मल वेट से ज़्यादा बड़ा रहता है, इससे क्या बिग बेबी, मैक्रोसोमिया उसका क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया बोलते हैं। प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, मतलब प्लासेंटा में कोई इंसफिशिएंसी आने का चांस भी ज़्यादा रहता है। ओलिगोहाइड्रोअमिनोसिस आने का चांस है। ओलिगोहाइड्रोअमिनोसिस मींस डिक्रीज इन अमनियोटिक फ्लूइड वजह से आईयूजीआर में कल बोला है क्या है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन आने के भी चांस ज़्यादा है। पुअर ऑक्सीजन सप्रेशन, बच्चे को ऑक्सीजन मिलने के भी चांस कम रहता है। मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम भी आने का चांस है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज लेवल कम होता है। और एंटीपार्टम स्टिल बर्थ भी आने का चांस है। ये दिस आर द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस का मेन कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, बिग बेबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मैक्रोसोमिया बोलता है। प्लासेंटल इंसफिशिएंसी वजह से क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस मीन्स क्या होता है, डिक्रीज इन अमनियोटिक फ्लूइड, डिक्रीज अमनियोटिक फ्लूइड वजह से क्या है, IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आने के चांस है। उसके वजह से क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोड कंप्रेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोड में प्रॉब्लम होने के चांस भी ज़्यादा रहता है। पूर ऑक्सीजन सप्लाई रहता है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आने के चांस भी है। हाइपोग्लाइसीमिया आने के भी चांस है। एंटी पार्टम स्टिल बर्थ आने का चांस है। ये दिस आर द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस इन पोस्टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, मैटरनल मदर का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में एन इंक्रीज इन सीवियर पेरिनियल इंजरी रिलेटेड टू माइक्रोसोमिया एंड ऑपरेटिव डिलीवरी विच इज आल्सो रिलेटेड टू हायर रिस्क ऑफ हेमरेज, एंडोमेट्राइटिस एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज। मेनली ये बच्चे का बोला है पेरिनियल इंजरी आने का चांस। पेरिनियल इंजरी किसका वजह से आता है, बच्चे क्या होता है, माइक्रोसोमिया बड़ा बच्चे, बिग बच्चे, इसलिए तो क्या है पेरिनियल इंजरी आने का चांस है। और क्या है, हेमरेज का चांस ज़्यादा है, एंडोमेट्राइटिस का चांस ज़्यादा है, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज का चांस भी ज़्यादा है। इंक्रीज लेबर डिस्टोर्शिया भी आने का चांसेस ज़्यादा। दिस आर द मेन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में मेनली पेरिनियल इंजरी, हेमरेज, एंडोमेट्राइटिस, thromboembolic disease and labor distortion. These are the main complication of maternal mother for after पोस्टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन क्या होता है, सिम्टम ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी इन न्यूबॉर्न का बच्चे का पोस्ट मैच्योरिटी कंडीशन में क्या क्या सिम्टम होता है। फर्स्ट वन, ड्राई लूज पीलिंग स्किन उसका बच्चे का स्किन ड्राई लूज पीलिंग स्किन होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द हेड, उसका हेड में सिर में हेयर बाल ज़्यादा रहता है। ओवरग्राउंड नाइल्स ओवरग्राउंड रहता है। ग्रीन येलोइश ब्राउनिश कलर ऑफ द स्किन फ्रॉम द यूट्रल पासिंग ऑफ मेकोनियम पास करने का टाइम ग्रीन येलोइश और ब्राउनिश कलरिंग ऑफ द स्किन फ्रॉम द यूट्रल पासिंग ऑफ मेकोनियम। नेक्स्ट मोर अलर्ट एंड वाइड आइड मोर अलर्ट ज़्यादा अलर्ट होता है और वाइड आई आंग रहता है। ये क्या होता है, मेन सिम्टम्स ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी इन न्यूबॉर्न। पोस्टर्म प्रेगनेंसी पोस्टर्म न्यूबॉर्न का सिम्टम्स मेनली ड्राई लूज पीलिंग स्किन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द हेड, ओवरग्राउंड नेल्स होता है, ग्रीन येलोइश ब्राउनिश कलर ऑफ द स्किन फ्रॉम द यूट्रल पासिंग ऑफ मेकोनियम, मोर अलर्ट एंड वाइड आई थोड़ा आंख थोड़ा मोर अलर्ट रहता है और वाइड आइड भी रहता है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द हाउ टू हम लोग प्रिवेंट पोस्टर्म प्रेगनेंसी और पोस्ट मैच्योरिटी। हम लोग क्या है, वुमन शुड के ट्रैक ऑन दर मेंस्ट्रुअल वुमेंस को उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे एक नॉलेज होना चाहिए। कब हुआ उसका लास्ट LMP कब हुआ उसका बारे में प्रॉपरली एक नॉलेज होना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी इन द फर्स्ट एंड 12 वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट वीक में और 12 वीक में प्रॉपरली अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, पोस्ट मैच्योरिटी कंडीशन का इंपॉर्टेंट है। ये दिस आर द मेन प्रिवेंशन ऑफ पोस्टर्म प्रेगनेंसी और पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी। पोस्टर्म प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी मीन्स क्या होता है, ये नॉर्मल 294 डेज का ज़्यादा रहता है। मतलब डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के 294 डेज चाहिए, बट ये कंडीशन में उसका ज़्यादा रहता है। और क्या होता है, 42 वीक से 2 वीक्स एक्स्ट्रा होता है। ये कंडीशन हम लोग क्या बोलता है, पोस्ट मैच्योरिटी बोलता है। इसका मेन एथियोलॉजी में क्या होता है, रॉन्ग डेट, LMP प्रॉपरली मालूम हो गया नहीं मालूम है, बायोलॉजिकल हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स वजह से और फैमिली प्रॉब्लम वजह से और प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी वजह से, सैनिटरी हैबिट्स, ओबेसिटी, फीमेल मदद थोड़ा मोटी है, इसकी वजह से भी हो सकती है। LD मल्टीपारा वजह से भी ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। और फीटल फैक्टर्स में कंजेनिटल एनोमैलिस में होता है, प्लासेंटल फैक्टर्स में हो सकते हैं। और मेल बॉय भी है तो इसको भी ये पोस्टर्म प्रेगनेंसी आने का चांस ज़्यादा है। डायग्नोस में हम लोग मेनली मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में वेट और गर्थ एंड फॉल्स पेन चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिक पाल्पेशन करना पड़ेगा, इंटरनल एग्जामिनेशन सर्विक्स प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा, और सोनोग्राफी, अमीनोसिंथेसिस एंड स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन का एक्सरे करना पड़ेगा। एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस, मेनली फीटस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बिग बेबी, मैक्रोसोमिया थोड़ा नॉर्मल हाइट से थोड़ा बिग रहता है, और प्लासेंटल इंसफिशिएंसी से ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस की एमनियोटिक फ्लूइड कम रहता है बच्चे को, और उसका जैसे IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन आने के चांस ज़्यादा है, और पोर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आने के चांस है, हाइपोग्लाइसीमिया आने के चांस है, एंटीपार्टम स्टिल बर्थ। दिस आर द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस। मदर का कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज सेवियर पेरिनियल इंजरी होने के चांस है, हेमरेज है, एंडोमेट्राइटिस है, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज है, और लेबर डिस्टोर्शिया आने के चांस है मदर्स को। नेक्स्ट वन क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी इन न्यूबॉर्न।
न्यूबॉर्न का पोस्ट मैच्योरिटी सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई लूज पीलिंग स्किन, लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर ऑफ द हेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द हेad, overgrown nails, green yellowish brownish color of the skin, more alert and wide-eyed eye, more alert and wide-eyed. These are all the main symptoms of newborn. Prevention में mainly two prevention है. Women should keep the track the menstrual periods के बारे में वुमेंस को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. टू अल्ट्रा USG फर्स्ट वीक में एंड 12 वीक में प्रॉपरली कंपलसरी करना पड़ेगा. ये मेनली टू प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी. थैंक यू ऑल.